हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर इनके भार्गव और हम लोग कर रहे हैं बोटनी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्लास 11th का। तो अभी तक जो है हम लोग बहुत सारे सेगमेंट्स पे चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन कर चुके हैं। स्पेशली शुरुआत में हम लोग इसका हिस्ट्री पढ़े थे कि सेल का डिस्कवर किसने किया था, उसमें बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर हम लोग देखे थे कि जो आपका सेल होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। सेल के बाहर एक एक्सटर्नल बाउंड्री होता है जिसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, और उसके बाहर भी एक एक्सटर्नल बाउंड्री से सेल वॉल के नाम से जानते हैं, जो आपके प्लांट सेल में, फंगल सेल में और स्पेशली जो है आपके बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। फिर हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो चीज समझे। और उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किए, और पिछले क्लास में बच्चों हम लोग प्लास्टिड खत्म किए, प्लास्टिड कंप्लीट किए, जिसमें हम लोग तीन तरह के कलर पिगमेंट्स बारे में पढ़े, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तीनों के फंक्शन क्या होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या फंक्शन करता है, ये सारा चीज हम लोग डिटेल्स में कर चुके हैं। तो बहुत सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और क्वेश्चन बैंक लगा सकते हैं। साथ साथ आप एनसीईआरटी रीड करेंगे। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो आपको ये चैप्टर करने के बाद या लेक्चर लगाने के बाद पूरा समझ में इस बात की गारंटी है। और सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में बायोलॉजी सीखने के लिए हमसे जरूर जुड़े। साथ ही साथ बहुत सारे 11th क्लास के टॉपिक पे हम शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पे रिवाइज करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पर अपने नॉलेज लेना चाहते हैं, जो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े। एनीवेज, आज के क्लास में हम लोग आगे के सेगमेंट पर चर्चा करेंगे बच्चों। आज हम लोग करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में चलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा आज का हेडिंग रहेगा बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है ये चीज पहले ही बता चुके हैं, फिर से आप लोग को बता रहे हैं कि ये आपका एक सेल होता है। तो सेल में बाहर की तरफ में एक बाउंड्री होता है, ये कह सकते हैं सेल बाहर से एक मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग बच्चों सेल मेम्ब्रेन। इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना बच्चों, जिसके अंदर आपको कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जेली लाइक सब्सटेंस पाया, जिसे बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, उनको बाहर से ये प्रोटेक्शन देता है। ये बाहर इन्वायरमेंट से कट करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। दूसरी चीज, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके बाहर एक और लेयर पाया जाता है जो कि थोड़ा सा टफ होता है, और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, जबकि बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और फंगल सेल में पाया जाता है। इसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी करेंगे। फिलहाल आज के जो मेरा टॉपिक बच्चों वो हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जैसा आप देख रहे हैं वैसे इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो इसका डिटेल स्ट्रक्चर मालूम चलेगा। 1950 तक हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था जो इसको जूम करके दिखा सके। तो 1950 के बाद 1950 के बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुए तो सेल मेम्ब्रेन को ज्यादा डिटेल से स्टडी करने की कोशिश की गई। तो पता लगा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रियली में कैसा होता है और सेल मेम्ब्रेन बना किस से है। तो चलिए आज जानते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, और ये जो होता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर कुछ भी सब्सटेंस बाहर से अंदर आता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले परमिशन लेगा। मींस टू से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है कि कौन से सब्सटेंस की एंट्री होगा और कौन सा सब्सटेंस सेल से बाहर जाना है। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि ये कुछ गिने चुने सब्सटेंस यानी सिलेक्टिव सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल है, हर तरह के सब्सटेंस की एंट्री नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता है तब इसके बारे में जब डिटेल्स पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, तब जाके हम उसको कंफर्म करेंगे, है ना बच्चों। तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में से समझने की कोशिश करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। चलिए, तो हेडिंग रहेगा बच्चों हमारा आज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या सीखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बच्चों सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग बच्चों सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं।
दूसरी चीज बच्चों, ये हमारा सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस के लिए ही परमिएबल है, हर तरह का सब्सटेंस अंदर एंट्री नहीं ले सकता है। नेक्स्ट चीज याद रखिएगा, ये बना किस चीज का, इसका कंपोजिशन क्या होता है? तो बच्चों ये जो बना होता है ये लिपिड का बना होता है। किस चीज का बना होता है बच्चों? लिपिड का बना होता है। और लिपिड के दो लेयर होते हैं, लिपिड बाई लेयर होते हैं, जिसे हम लोग फॉस्फोलिपिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फॉस्फोलिपिड के नाम से जानते हैं। आई होप ये चीज तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ये नोट डाउन करेंगे, हम आगे इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। चलिए जल्दी से बच्चों इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए बच्चों, तो सीखते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले अपने पास होता है अल्कोहल। ये अल्कोहल जो है 3 कार्बन के चेन का होता है, इसके साथ जुड़ा रहता है OH, ये आपका हाइड्रोजन हो गया बच्चों, ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका OH, ये बन गया आपका अल्कोहल। तो यहाँ पे 3 कार्बन के चेन का अल्कोहल, इसे बोलते हैं हम लोग ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लिसरॉल। अब इसके साथ में आपको एक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बॉन्ड बनाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग ईस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पर COOH और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये तीसरा वाला जो कार्बन चेन है बच्चों, इसके साथ में आपको एक फॉस्फेट और एक दूसरे जो होते हैं मॉलिक्यूल्स बॉन्ड में, से बोलते हैं कोलीन। आपको नया लग रहा होगा, बिल्कुल नया सुन रहे हैं, जो आप जो इसको डिटेल्स पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। इनवेज मैं आपको फिलहाल अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे नॉलेज दे देता हूं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन का OH है और इसका H है, इसके साथ बॉन्ड बनाए। कैसे बॉन्ड बनाएगा? तो इसका एक हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलेंगे और यहां बना लेगा आपको एक बॉन्ड, जिसे बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। और क्या रिलीज होता है बच्चों? H2O। कैसे H2O? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2, और यहां पे एक ऑक्सीजन मिल जाएगा तो बन जाएगा H2O। तब ये इसको हम मिटा देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो यहां पे एक बॉन्ड बना लेगा बच्चों, ये बना लेगा आपको एक बॉन्ड जिसे बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे क्या रिलीज होगा बच्चों? H2O। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ईस्टर बॉन्ड। क्लियर है? फिर यहां पे सेम चीजें, यहां पे बनाएगा आपको एक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। यहां पे सेम हाइड्रोजन एक और इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा? H2O। ठीक है। और ये तीसरा वाला जो ग्रुप है, इसके साथ में कंबाइन करके बनाता है लैसिटीन। क्या बनाता है बच्चों? लैसिटीन, याद रखेंगे। अब ये देखिए, जो लैसिटीन वाला जो है, ये एक स्पेशल हेड बनाता है फॉस्फोलिपिड का, जिसे बोलते हैं हम लोग पोलर हेड। क्या बोलते हैं बच्चों? ये बन जाएगा आपका ऐसे पोलर हेड, है ना, जो कि आपको होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक बोले तो वाटर लवर। जहां भी फिलिक टर्म जुड़ जाए मतलब लवर। हाइड्रोमिस होता है वाटर, मींस वाटर लवर। और जो ये दिख रहा है, दोनों जो लेग दिख रहा है, ये वाला ईस्टर बॉन्ड जो बना है, ये इसका बना लेता है बच्चों लेग। ये इसका बना लेगा ऐसे लेग बना लेगा, है ना। तो ये जो लेग होते हैं, ये हो जाएगा आपका पोलर हेड। क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक। और जो लेग हो गए बच्चों, ये जो होते हैं, ये होते हैं लिपोफिलिक। लिपोफिलिक कहने का मतलब क्या होते हैं? वाटर लवर। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, ये बन गया आपका फॉस्फोलिपिड। अब चलिए समझते हैं इस फॉस्फोलिपिड के इस्तेमाल करके हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग आगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, समझते हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं कि इस क्या बोलते हैं, इस फॉस्फोलिपिड के इस्तेमाल करके हम लोग कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अभी सीखिए आप लोग कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बच्चों, ये फॉस्फोलिपिड से बना है और ये लिपिड्स के बाई लेयर होते हैं। तो समझते हैं। यहां पे मान लीजिए ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, यह हो गया आपका पोलर हेड और ये हो गया आपका इसका लेग। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा देखिए, ये हो गया आपका पोलर हेड, ये हो गया इसका लेग। ये हो गया आपका पोलर हेड और ये हो गया बच्चों इसका लेग।
सेम चीज है, ये हो गया इसका पोलर हेड, ये हो गया बच्चों इसका लेग, ये हो गया बच्चों इसका पोलर हेड और ये हो गया इसका लेग। ये आपका एक लेयर बना लिया, एक सिंगल लेयर बना लिया। अभी तो बताया सर कि आप लिपिड बाइलेयर होता है, ये तो सिंगल लेयर है। ऑफकोर्स बच्चों समझते हैं कि लिपिड बाइलेयर कैसे बनता है। अब देखिए ये जो है एक लेयर है, इसके बाहर आपके इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं, सेल के बाहर के जो स्पेस होते हैं उसे इंटरस्टिशियल स्पेस क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस या इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं, जिसमें मोस्टली आपके वाटर पाए जाते हैं। ठीक है, ये सेल के अंदर का स्पेस है, इसमें भी क्या होगा बच्चों, साइटोप्लाज्म होता है, तो इसमें भी क्या होगा आपको, वाटर होंगे। अब देखिए अभी जस्ट फॉर द पहले बताया कि जो इसका हेड होता है बच्चों, ये वाटर लवर होता है यानी हाइड्रोफिलिक होता है, और जो इसका टेल होता है, लेग होता है, ये वाटर हेटर होता है, लेकिन वाटर लिपिड लवर होता है। अब देखिए इसके जो टेल होते हैं, इस टेल को वाटर से बचाना है, ठीक है ना, तब क्या करेंगे, इसके वाटर को बचाने के लिए इसका एक सेकंड लेयर तैयार कर देंगे जो इसके जस्ट ऑपोजिट होगा। देख सकते हैं ये दूसरा लेयर बन गया जो इसके जस्ट ऑपोजिट हो गया। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो हेड है उनको वाटर मिल गया और जो टेल है, उसका जो लेग है वो वाटर से बच गए दोनों साइड से। इसका हेड को वाटर मिल गया, इधर से भी हेड को वाटर मिल गया, लेकिन टेल को क्या वाटर से हम लोग बचाए रखे। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ एक पहला लेयर और एक दूसरा लेयर, इस तरह से ये दो लेयर मिलकर ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। कुछ समझे तो ऐसे मान लीजिए ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है, कुछ इस तरह से बच्चों स्ट्रक्चर बना लेता है बाइलेयर लिपिड्स का। और वो लिपिड क्या होता है बच्चों, फॉस्फोलिपिड होता है, जिसे हम लोग लैसिटीन भी बोलते हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गए। तो ये जो है आपका लिपिड का बाइलेयर हो गया। अब देखिए होता क्या है, इसके बीच बीच में कहीं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, और कुछ प्रोटीन क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होते हैं बच्चों, कुछ प्रोटीन जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। अब इस प्रोटीन का क्या कंसेप्ट है हम लोग समझेंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है बच्चों, किसी भी सब्सटेंस को आर पार दे देना, यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर आ जाते हैं, कुछ सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके बाहर स्पेस में चले जाते हैं। लेकिन ये गैसेस होते हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह सब चीज जो है साइटोप्लाज्म में फंक्शन करते रहते हैं, वो बाहर अंदर करते रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो है आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर हो गया, और कुछ जो है जैसे मान लीजिए ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल हो गए, तो जो वाटर से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये जो हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस लिपिड के मॉलिक्यूल को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं इस प्रोटीन के चैनल के माध्यम से बच्चों आर पार जाते हैं। इस प्रोटीन में चैनल बने होते हैं, दो तरह के प्रोटीन के चैनल बने होते हैं बच्चों। प्रोटीन के चैनल होते हैं बच्चों, एक को बोलते हैं हम लोग चैनल प्रोटीन, और दूसरे जो होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग कैरियर प्रोटीन। इसी प्रोटीन के चैनल के माध्यम से कुछ सब्सटेंस का आपका क्या होता है एक्सचेंज होता है। जैसे कुछ आपके हो गए बिग मॉलिक्यूल्स, कुछ आपके हो गए स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और कुछ जो होते हैं पोलर हो गए। पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि H2O जो वाटर लवर होते हैं, लेकिन जो है आपको लिपिड हेटर होते हैं, यानी लिपिड जो है वो हेटर होते हैं। तो वो जो डायरेक्टली ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली क्रॉस कौन कर सकते हैं, तो आपको कुछ गैसेस जैसे O2, CO2, और ये गैसेस जो क्रॉस करते हैं बच्चों, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा इधर से इधर क्रॉस कर जाते हैं। इस आधार पर हम लोग बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, इधर से सब्सटेंस इधर और साइटोप्लाज्म सब्सटेंस बाहर की तरफ में जाते हैं। तो आप सीखेंगे कि ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें दो तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बच्चों, एक को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अभी हम लोग समझेंगे इस चीज को, फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, समझेंगे, फिर हम आगे इस पे बात करते हैं। तो दो तरह के आप प्रोटीन हो गए बच्चा, एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है और एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है और पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस कर गए। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बच्चे उसे बोलते हैं लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बाहर वाले प्रोटीन। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी लगे रहते हैं, जैसे कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं। अगर हम समझें तो यहाँ पे
कुछ जो होते हैं आपको शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं लगे रहते हैं, और ये शुगर के मॉलिक्यूल्स इससे जुड़ के बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर वो प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं तो बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, ये हो गया शुगर मॉलिक्यूल्स। अगर ये प्रोटीन के साथ जुड़ गए तो बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये लिपिड के साथ जुड़े बच्चों तो ये बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मींस क्या होता है? शुगर। तो क्या बना लेंगे बच्चों? ग्लाइकोलिपिड। और इसमें बीच बीच में कहीं कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स भी डिपॉजिट होते हैं। ये बीच बीच में आपके कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चर है बच्चों, ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। क्या सीखे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में? कि पहली चीज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं बच्चों, ये आपके लिपिड्स के बाइलेयर होते हैं, जिसे हम लोग फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। ये एक फॉस्फोलिपिड होता है, ऐसे बहुत सारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में लगे रहते हैं, तब तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। हम लोग फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर समझे कि इसका जो हेड होता है, पोलर हेड होता है, वो वाटर लवर होता है, और जो इसका टेल होता है, लेग होता है, वाटर हेटर होते हैं। तो अब जो टेल होता है इसको वाटर से बचाना, जबकि हेड को पानी में डालना है, यानी पानी की तरफ में रखना जिस तरफ वाटर है। तो इसका लिपिड्स का बाइलेयर बन जाता है, चूंकि इसका हेड को वाटर मिल जाता है और टेल भी पानी से बच जाता है। इस तरह से इसके दो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लिपिड का बाइलेयर। और इस बीच बीच में कहीं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धसे रहते हैं, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल बाहर रहते हैं, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल अंदर रहते हैं। जब इस प्रोटीन के साथ में आपका शुगर के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं उसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। जब लिपिड के साथ जुड़ते हैं तो उसे हम लोग ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। बीच बीच में कहीं पे बच्चों कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट कराना सब्सटेंस का अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ में। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम आगे पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। कुछ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके होते हैं, डायरेक्टली क्रॉस कर, जैसे कुछ गैसेस है O2 एंड CO2 आसानी से क्रॉस कर सके हैं, क्योंकि ना ही वो वाटर लवर होता है, ना ही वो वाटर हेटर होते हैं, ना ही लिपोफिलिक होते हैं, ना ही लिपोफोबिक होते हैं, तो आसानी से इसे क्रॉस कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, कुछ बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो डायरेक्टली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो वो जो है प्रोटीन के चैनल के माध्यम से क्रॉस करते हैं। देख सकते हैं पूरा, जिसमें दो तरह के प्रोटीन के चैनल होते हैं, एक आपका कैरियर प्रोटीन, दूसरा जो होते हैं आपका जो है चैनल प्रोटीन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम आगे बात करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हुआ, लिपिड्स का बाइलेयर है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आप लोग क्लियर हो गया। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में फिर से छोटा सा इस पे पहले क्लास लेंगे, फिर दिन हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए इसमें ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है। एक को बोलते हैं बच्चों हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक जो होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और दूसरा जो होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो ये जो होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द concentration gradient। अब concentration gradient कहने का मतलब क्या होता है? ज्यादा से कम के तरफ में आना, तो आसानी से आ जाता है। कोई भी सब्सटेंस ज्यादा है, दूसरे तरफ कम है, तो आसानी से आ सकता है। लेकिन कम से ज्यादा की तरफ में जाए, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अगर कोई सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, तो उसमें आपको हाई लेवल ऑफ एनर्जी लगाना पड़ता है, एटीपी खर्च करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो उसमें जो होता है, आप जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जाते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ज्यादा से कम से ज्यादा की तरफ में जाना। जैसे अगर आप सीढ़ी पे नीचे से ऊपर की तरफ में चढ़ते हो, नीचे से ऊपर की तरफ में सीढ़ी पे चढ़ते हो, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है।
लेकिन जैसे सीढ़ी से नीचे उतरते हो, ऊपर से नीचे उतरते हो, आपको एनर्जी बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्या है, आप तो अलोंग जाते हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जाते हो, जैसे जिस तरफ नीचे जा रहा हो वैसे जा रहे हो। लेकिन चढ़ाई को ऊपर चढ़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगाना है, तो क्योंकि आप अगेंस्ट जा रहे हो तो वहां पे आपको एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ता है, तो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इसमें जो होता है आपको एटीपी की जरूरत पड़ती है, एटीपी इज रिक्वायर्ड, है ना बच्चों। दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बच्चों, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ substance along the concentration gradient, along the concentration gradient, यानी जिस तरह सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है उसी तरफ में जाना, यानी ज्यादा से कम की तरफ में जाना, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें कोई एटीपी की जरूरत नहीं होती है, लिख सकते हैं इसमें नो एटीपी रिक्वायर्ड, इसमें कोई एटीपी की जरूरत नहीं होती है। बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, दूसरे को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आगे में इसे समझेंगे, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, तो क्लियर हो गया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जिस तरफ सब्सटेंस जा रहा है उसके आप अगेंस्ट जा रहे हो, धारा के विपरीत जाना, तो उसमें क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसे बोलेंगे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कम से ज्यादा की तरफ में जाना। जब कम से ज्यादा की तरफ कोई सब्सटेंस को अगर पास करेंगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ती, जब ज्यादा से कम आते हैं तो उसमें हम लोग कम एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें बच्चों एटीपी की जरूरत पड़ती है। एटीपी क्या है बच्चों, एनर्जी करेंसी, आपकी एनर्जी करेंसी जिससे आप कोई भी काम कर पाते हो। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वैसे सब्सटेंस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द, क्या होगा आपका, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जिस तरफ सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा उसी तरफ में जाना, इसमें कोई एटीपी की जरूरत आपको नहीं होती है। आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर हो गया। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप होता है, दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक को बोलते हैं हम लोग बच्चों ऑस्मोसिस, दूसरे को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो तरह के होते हैं बच्चों, एक को बोलते हैं ऑस्मोसिस और दूसरा जो है हमारा बच्चा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों, ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस का मूवमेंट, जैसे कि O2, CO2, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्मोसिस बोलेंगे। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्रोटीन चैनल। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रोटीन के चैनल लगे रहते हैं, थ्रू प्रोटीन चैनल। अब इसमें दो तरह के प्रोटीन के चैनल होते हैं बच्चों, एक जो होता है आपका जिसको बोलते हैं हम लोग कैरियर प्रोटीन, और दूसरा जो होता है बच्चों इसे बोलते हैं हम लोग चैनल प्रोटीन, है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया कि ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सॉरी, यहां पे आपका ये जो है, मान लीजिए ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका लिपिड के बाइलेयर हो गए। यहां पे क्या होता है, कुछ प्रोटीन के चैनल लगे रहते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को जो है आर पार कराते हैं। तो दो तरह के हम लोग चैनल के बारे में बात की, एक कैरियर प्रोटीन और दूसरा चैनल प्रोटीन। तो यहां पे एक जो हो गया अपना, ये हो गया आपका
ये जो है आपका हो गया कैरियर प्रोटीन, जिसमें आपको एक पाथवे होता है, जिस पाथवे से होते हुए कोई भी सब्सटेंस आसानी से आर पार कर जाता है। दूसरा जो आता है आपका, इसे बोलते हैं हम लोग चैनल प्रोटीन। इसमें क्या होता है, इसमें सब्सटेंस आर पार नहीं करता है, बल्कि ये जो है अपना डायरेक्शन को बदलता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सब्सटेंस है, ये हो गया आपका चैनल प्रोटीन, तो इसका जस्ट अपोजिट ऐसे टर्न ले लेता है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाता है। ये सब्सटेंस को सीधे ऐसे घुमा देगा, तो ये सब्सटेंस जो इधर है ये इधर के तरफ में आ जाता है। इससे क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस आर पार जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर दे, जिसकी वजह से सब्सटेंस इधर से नीचे के तरफ में आ जाता है। तो दो तरह का, जब अगर आपके प्रोटीन के चैनल के माध्यम से कोई सब्सटेंस का मूवमेंट होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बच्चों सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, स्पेशली गैसेस के बारे में बात करें तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस, जैसे O2 एंड CO2। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। अब इसी आधार पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। तो सिंगर निकोलसन साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दिया था जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला मॉडल दिया था। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कि जब भी आप जो है मूवमेंट कराते हो सब्सटेंस का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। दो तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक आपका डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सब्सटेंस का मूवमेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपका प्रोटीन चैनल लगे रहते हैं। ये प्रोटीन चैनल के माध्यम से सब्सटेंस होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। दो तरह के प्रोटीन चैनल लगे होते हैं, कैरियर प्रोटीन, दूसरा चैनल प्रोटीन, अपने को याद रखिए। तो प्लांट फिजियोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, तो इसमें हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, दोनों प्रोटीन चैनल के बारे में पढ़ेंगे, इस प्रोटीन चैनल का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या काम होता है। फिलहाल अब इसके आधार पे एक मॉडल पढ़ेंगे जो सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट के द्वारा जो है 1972 में दिया गया था, और इसे बोलते हैं हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखिए बच्चों, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया गया था, ये सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या बताया था बच्चों, कि जो आपका लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, एकदम पूरा वाटर के जैसा दिखाई पड़ता है, और उसमें जो प्रोटीन होता है वो उसके अंदर मूवमेंट करते हुए दिखाई पड़ता है। जिस तरह से लिपिड्स का, चूंकि वाटर होता है तो हमेशा ऐसे मूवमेंट करते रहता है, लेटरली मूवमेंट कर, जैसे इस तरह से ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो बच्चों ये लेटरली मूवमेंट होता है। तो आपके लिपिड जो होते हैं वो लेटरली मूवमेंट करते रहते हैं, और जो उसमें प्रोटीन लगे रहते हैं वो लिपिड के साथ ही मूवमेंट करते रहते हैं। ये बताया गया था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। तो इसमें क्या बताया था कि लिपिड इज फ्लूइड इन नेचर एंड प्रोटीन इज फ्लोट इन लिपिड। जो आपके प्रोटीन है बच्चों, ये इसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं और तैरते रहते हैं। लिपिड जो होता है वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो ये दिया गया था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर पहली बार ऐसा मॉडल प्रपोज किया था। तो ये वो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये चीज आप लोग क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों, हम लोग क्वेश्चन करें कि हमारा जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बना है, लिपिड एंड प्रोटीन का कंपोजिशन है। तो इसमें लिपिड की मात्रा ज्यादा होती है या प्रोटीन की? तो इसके लिए पहली बार जो है आरबीसी सेल पे जो है पहली बार माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो पता लगाया गया कि जो इसमें लिपिड की मात्रा वो ज्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है लिपिड के मुकाबले। इसमें प्रोटीन जो होते हैं 52% पाए जाते हैं और लिपिड जो होते हैं ये 40% पाए जाते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार जो है आरबीसी सेल पे ये देखा गया था कि इसमें जो आपका प्रोटीन है
ये प्रोटीन जो है ये हो गया 52%, और जो इसमें लिपिड पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं 40%, है ना। ये बात अपने को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया बच्चों। ये PYQ भी है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको क्लियर हो गया कि ये पहला ऐसा मॉडल था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिया गया था। इसमें बताया गया था कि जो आपका लिपिड होता है इसमें वो फ्लूइड लाइक होता है, और जो प्रोटीन होता है इसके अंदर होता है वो उसके साथ ही फ्लोट करते रहते हैं लेटरली, ठीक है। यहां पे लिटरली मूवमेंट करते रहते हैं साइड साइड में। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाती है, कोई क्यूरी रह जाती है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा सा और डिटेल समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।